हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नाउन। नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब पर्सन का मतलब होता है किसी व्यक्ति के नाम को। प्लेस का मतलब होता है स्थान, यानी किसी स्थान के नाम को। थिंग्स का मतलब होता है वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। थिंग्स वर्ड ऐसा वर्ड है जिसमें बहुत कुछ इंक्लूड होता है। क्वालिटी इंक्लूड थिंग्स में हो जाती है, मटेरियल, कलेक्शन, स्टेट और एन एक्शन, ये सब थिंग्स में इंक्लूड कर लिया जाता है। नाउन के 5 प्रकार होते हैं। नाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 टाइप्स। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सेकंड, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। थर्ड, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फोर्थ, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब फर्स्ट में हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। किसी के पर्टिकुलर पर्सन हो या पर्टिकुलर कोई थिंग्स हो या किसी के नाम के बारे में बताता हो, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे बॉय है, बॉय का कोई नाम नहीं है, ये एक कास्ट का नाम है, इसलिए अपन इसको कॉमन नाउन कहेंगे। यदि इसका नाम रख दिया जाए राम, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। राम कौन सा नाउन होगा? प्रॉपर नाउन। ऐसे ही जैसे कोई नदी है, रिवर का जब तक नाम नहीं है जब तक वो कॉमन नाउन है। यदि उसका नाम रख दिया जाए तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। जैसे नाम रख दिया गंगा, तो गंगा कौन सा नाउन हो जाएगी? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन, व्हाट इज प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स। किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के बारे में जो बताता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब नेम यूज्ड फॉर इंडिविजुअल पर्सन और प्लेस, रिवर और माउंटेन एटसेट्रा, यानी किसी पर्सन के नेम को बताता है, किसी प्लेस के नेम को बताता है, किसी रिवर के नेम को बताता है, किसी माउंटेन के नाम को बताता है, तो वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे किसी पर्सन का नाम बताया, जैसे राहुल, राम, सीता, गीता, ये पर्सन में आता है और पर्सन के जो नाम को बताता है वो प्रॉपर नाउन होता है। किसी प्लेस का नाम बताता है, जैसे प्लेस का नाम इंडिया, दिल्ली, आगरा, मुंबई जैसे, ठीक है। किसी रिवर का नाम बताता है, जैसे गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नदियों के नाम हैं। जैसे किसी माउंटेन का नाम बताता है, जैसे माउंटेन का नाम बता दिया एवरेस्ट माउंटेन, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन, ठीक है। ऐसे ही अब हम आगे पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉमन नाउन? अ कॉमन नाउन रेफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। प्रॉपर नाउन जो है सेम काइंड्स के लोगों के बारे में बताता है। जिसका कोई नाम नहीं होता वो प्रॉपर कॉमन नाउन होता है, और जिसका नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। जैसे काऊ है, काऊ एक जाति है, एनिमल की एक जाति है, तो ये कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। यदि इसका नाम रख दिया जाए रानी, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन। काऊ का यदि नाम रख दिया जाएगा तो ये कौन सा हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। जब तक नाउन नहीं है जब तक वो कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। जैसे देखो इधर गर्ल दिया है, गर्ल कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन। और गर्ल का नाम है यदि राधा, तो वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। जैसे इधर डॉग दिया है, डॉग का नाम नहीं है जब तक कॉमन नाउन। यदि इसका नाम है, कोई टॉमी रख दिया, तो टॉमी कौन सा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन। जैसे इधर दिया है सिटी, सिटी का कोई नाम नहीं है जब तक कॉमन नाउन। और यदि सिटी का नाम रख है, कोई दिल्ली, मुंबई, आगरा, कुछ भी नाम है, तो वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। समझ आया? ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। जो कॉमन नाउन होता है ना, कॉमन नाउन के ग्रुप के बारे में जो बताता है उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कॉमन नाउन क्या है? बॉयज है, बॉय, बॉय के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। बॉय के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ग्रुप। यानी बॉय, यदि मोर देन वन बॉय है, एक से अधिक बॉय को हम क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ बॉयज। ग्रुप ऑफ बॉयज। तो ग्रुप ऑफ बॉयज जो होगा, ये कौन सा जो ग्रुप है, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन। जैसे ही देखो स्टूडेंट है, STUD, स्टूडेंट। स्टूडेंट के ग्रुप को अपन क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्लास कहते हैं। तो ये जो क्लास है ना, ये कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है। जैसे देखो प्लेयर, प्लेयर का मतलब होता है खिलाड़ी, खिलाड़ियों के ग्रुप को क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। तो ये जो टीम है ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। तो जो कहने का मतलब सीधा एक ही है कि जो ग्रुप ऑफ कॉमन नाउन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, यानी कॉमन नाउन के ग्रुप है और सेम काइंड के का है तो उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे ही देखो कहते हैं अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल। मटेरियल नाउन नाम है मटेरियल का। मटेरियल नाउन किसका नाम है? मटेरियल का, या फिर सब्सटेंस का, और या फिर कोई इंग्रेडिएंट्स है जिससे किसी नई चीज़ का निर्माण होता है या कोई चीज़ बनती है या कोई थिंग्स बनती है, उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे आयरन है, आयरन से बहुत सी चीज़ें बनती हैं। आयरन से जैसे आपकी गेट बनती है, विंडो बनती है, ठीक है। तो ये कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। जैसे ही देखो गोल्ड है, गोल्ड से क्या बनता है? रिंग बनती है, ठीक है। गोल्ड से क्या बनता है? रिंग बनता है और हार बनते हैं और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ऐसा मटेरियल जिससे किसी नई चीज़ का निर्माण होता है उसी को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। समझ आया? आगे पढ़ेंगे हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। तो देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं? अन अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को देखो FAQS, FAQS यानी जो फीलिंग बताता हो। F का फीलिंग, जो फीलिंग बताता हो। एक्शन का मतलब हो जो एक्शन के बारे में बताता हो। क्वालिटी, Q फॉर क्वालिटी, जो क्वालिटी के बारे में बताता है। S फॉर स्टेट। देखो जो फीलिंग बताता हो, किसी एक्शन के बारे में बताता हो, किसी क्वालिटी के बारे में बताता हो, किसी स्टेट के बारे में बताता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। जैसे ब्यूटी, ब्यूटी इज अ क्वालिटी, ब्यूटी एक क्वालिटी है किसी की, ठीक है। स्वीटनेस, चाइल्डहुड, लव, लव क्या होता है? एक स्टेट होता है, और ये जो स्टेट बताता है उसी को अपन अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आगे समझेंगे हम नाउन। देखो नाउन को, नाउन वैसे 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन नाउन को 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग का नाम है काउंटेबल। काउंटेबल कौन सा होता है? देखो काउंट का मतलब होता है जिसकी गणना कर सकते हैं, गणना का मतलब जिसकी गिनती कर सकते हैं, ठीक है। और एबल का मतलब होता है योग्य। तो जो गिनने की योग्य है वो काउंटेबल है। मतलब कहने का सीधा ये है कि जिसको हम गिन सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं, वो कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल, अन का मतलब होता है नॉट, और काउंटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको गिन सकते हैं, और नॉट का मतलब, अन का मतलब होता है नहीं, जिसको नहीं गिन सकते हैं वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और आगे समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, वह नाउन जिसको काउंट किया जाता हो उसी को अपन काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे बॉय है, बॉय बताओ काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? तो बॉय को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखो इधर 1 बॉय है, इधर 2 बॉय है, तो इनको अपन काउंट करके तो बता पा रहे हैं कि ये 1 है और ये 2 है, तो दैट इज़ अ काउंटेबल नाउन। जैसे देखो इधर फुटबॉल है, तो फुटबॉल इधर 1 है, इधर 2 हैं, तो इनको हम गिन के बता पा रहे हैं ना, इनको गिन पा रहे हैं ना, तो ये काउंटेबल है। और जनरली देखो जिसका क्वेश्चन अपन हाउ मैनी से क्वेश्चन कर रहे हैं, और हाउ मैनी से क्वेश्चन करने के बाद में यदि हाउ मैनी का आंसर यदि आपको मिल जाता है तो वो होता है काउंटेबल नाउन। जैसे हाउ मैनी फिल्म्स डिड यू वॉच? आई वॉच्ड 6 फिल्म। देखो हाउ मैनी का आंसर क्या आया? 6 फिल्म, तो ये काउंटेबल है। 6 फिल्म काउंटेबल है ना। 1 फिल्म तेरे नाम, 2nd फिल्म राम लक्ष्मण, ऐसे कोई भी फिल्म है तो ये काउंटेबल है। देखो दूसरा क्वेश्चन पूछा, हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हेयर टू दिल्ली? देखो हाउ मेनी से क्वेश्चन किया और इधर आंसर आया 2 फ्लाइट्स, देयर आर ओनली 2 फ्लाइट्स, तो 2 फ्लाइट्स हैं, ये कैसा है? काउंटेबल है। समझ आया? जैसे मान लो और भी, जैसे गर्ल के बारे में बात की जाए, बताओ गर्ल काउंटेबल है कि नहीं? तो गर्ल को काउंट कर सकते हैं ना, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल, 4 गर्ल, तो ये काउंटेबल है। अब मैंने पूछ लिया आपसे कि बताइए वाटर काउंटेबल है कि नहीं है?
मैंने पूछा आपसे वाटर काउंटेबल है कि नहीं है, क्या आप वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, दैट इज अ अनकाउंटेबल नाउन। चलिए और आगे देखते हैं और समझेंगे। ठीक है, देखो अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। वह नाउन जिसको काउंट नहीं किया जाता उसी को अपन अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे शुगर है, शुगर को कैसे काउंट करोगे आप, शुगर को काउंट नहीं कर सकते। जैसे राइस है, राइस को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। वाटर है, वाटर को काउंट कर सकते हो, नहीं कर सकते। अब सर, अब आप कहोगे कि सर हम तो काउंट कर सकते हैं, ये 1 लीटर है, ये 2 लीटर है। तो देखो बेटा, लीटर इसकी क्वांटिटी बता रहा है, लीटर को आप गिन सकते हो, मगर पानी यानी वाटर को आप नहीं गिन सकते हो, तो दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आगे देखिए, अ नाउन यूज्ड इन आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच, और जो हाउ मच का आंसर देता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। जैसे हाउ मच मिल्क डू यू नीड, हाउ मच का आंसर दिया किसने, मिल्क ने, तो मिल्क कौन सा नाउन हुआ, अनकाउंटेबल नाउन। समझ आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं नाउन जेंडर। नाउन जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग। क्या होता है, लिंग। जो लिंग के बारे में बताता है उसी को अपन नाउन जेंडर कहते हैं। नाउन जेंडर, जेंडर इज ऑफ 4 काइंड्स। जेंडर के 4 प्रकार होते हैं। पहला होता है मस्कुलाइन, मस्कुलाइन डिनोट्स मेल, यानी जो मेल के बारे में बताता है उसी को हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जो मेल के बारे में जो मेल को डिनोट करता है उसे अपन मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। जैसे बॉय है, बॉय कौन सा नाउन है, मस्कुलाइन। जैसे मैंने बोला फादर, फादर कौन सा नाउन है, मस्कुलाइन। ठीक है, जैसे मैंने पूछा आपसे बताओ मदर कौन सा नाउन है, तो बताओ मदर मेल है कि नहीं है, मदर मेल नहीं है, इसलिए ये मस्कुलाइन नहीं है। ये कौन सा है, फेमिनाइन। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है, फेमिनाइन डिनोट्स फीमेल। जो फीमेल को डिनोट करता है वो कौन सा होता है, फेमिनाइन होता है, जो फीमेल को डिनोट करता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए सिस्टर, अब आपसे पूछ लिया जाए बताइए सिस्टर कौन सा जेंडर है, सिस्टर में कौन सा जेंडर है, तो सिस्टर कौन है, फीमेल है, और फीमेल है तो ये कौन सा जेंडर, फेमिनाइन। और यदि आपसे पूछ लिया जाए ब्रदर, तो ब्रदर कौन सा जेंडर है, ब्रदर देखो मेल है, तो ये कौन है, मस्कुलाइन जेंडर है। समझ आया, दोनों जेंडर समझ में आएंगे, फीमेलाइन और मस्कुलाइन। ठीक है, चलिए अब आगे समझेंगे हम, आगे समझेंगे हम। अब देखो कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, डिनोट बोथ मेल एंड फीमेल। ये कॉमन जेंडर उसको डिनोट करता है जो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी होता है। इसमें क्लियर नहीं होता कि ये मेल ही है या ये फीमेल ही है, इसमें कोई भी हो सकता है। जैसे टीचर है, टीचर आपको मेल भी हो सकता है, आपका फीमेल भी हो सकता है, कि नहीं हो सकता, टीचर आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। जैसे मैंने बोल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट कौन सा जेंडर है इसमें, तो स्टूडेंट में कौन सा जेंडर है, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, तो दैट इज अ कॉमन जेंडर। यहाँ पे कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर। जैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि आप बताइए बेबी, बेबी में कौन सा जेंडर है, तो देखो बेबी का मतलब होता है जो छोटा बच्चा होता है ना, उसको हम बेबी कहते हैं। अब बेबी में जेंडर फाइनल नहीं होता, या तो आप बेबी बॉय कहोगे तो मस्कुलाइन हो जाएगा, बेबी गर्ल कहोगे तो फेमिनाइन हो जाएगा, और जब तक आप बेबी कहोगे तो बेबी होगा आपका कॉमन जेंडर, क्योंकि इसमें आपको जेंडर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बेबी का मतलब होता है बच्चा, और बच्चे का कोई जेंडर यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं करता। बेबी के बारे में यदि बोला जाता है बेबी बॉय तो वो हो जाता है मस्कुलाइन, और यदि बोला जाता है बेबी गर्ल तो वो हो जाता है फेमिनाइन। और जब तक आपसे पूछा जाए कि बेबी कौन सा जेंडर है, तो बेबी में आपको बताना है कॉमन जेंडर। ऐसे ही न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नाइदर मेल नॉर फीमेल, जो ना तो मेल को ही रिप्रेजेंट करता है ना ही फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब ना ये मेल होते हैं ना ये फीमेल होते हैं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं होते, उन्हीं को अपन न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए टेबल में कौन सा जेंडर है, तो टेबल क्या मेल है, नहीं है, फीमेल है, नहीं है, तो दोनों में से कोई एक है, नहीं है, तो ये कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन, सॉरी ये कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि चेयर में कौन सा जेंडर है, तो चेयर का कौन सा जेंडर है, आप बताइए, ना तो ये मेल है ना ही ये फीमेल है, तो ये कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे देखिए, इसमें दिया है बॉय, बॉय कौन सा जेंडर है,
मस्कुलाइन। इधर दिया देखो गर्ल, गर्ल कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन। और इधर दिया देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो ये कौन सा जेंडर है, कॉमन जेंडर। इधर देखो गोल्ड, गोल्ड कौन है, ना मेल है ना ही ये फीमेल है, तो ये कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे ही देखो इधर मैन के बारे में बोल दिया जाए कि मैन, मैन कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन। ऐसे ही वुमेन, वुमेन औरत होती है, ये फेमिनाइन है। और टीचर, टीचर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो ये कौन सा जेंडर है, कॉमन। अब राइस कौन होता है, मेल या फीमेल, कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे देखो ब्रदर, ब्रदर कौन सा जेंडर है, मस्कुलाइन। सिस्टर कौन सा जेंडर है, फेमिनाइन। डॉक्टर, डॉक्टर मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, यानी मैन और वुमेन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये कौन सा जेंडर है, कॉमन। और फ्लावर ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है, तो ये कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल जेंडर। जैसे देखो अंकल मस्कुलाइन, आंट फेमिनाइन। चाइल्ड, चाइल्ड का यहाँ पे कोई क्लियर नहीं है, चाइल्ड का क्लियर नहीं है, इसलिए चाइल्ड कौन सा जेंडर है, कॉमन। और रिवर कौन सा जेंडर है, न्यूट्रल। समझ आया, ठीक। आगे समझिए, आगे देखो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फॉर्म्स। मस्कुलाइन से फेमिनाइन कैसे बनाते हैं, तो द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स इज फॉर्मेड इन 2 मीन्स। मस्कुलाइन से फेमिनाइन बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका है बाय एडिंग ESS टू द मस्कुलाइन फॉर्म, यानी मस्कुलाइन फॉर्म में ESS जोड़ने से वो फेमिनाइन बन जाता है। एंड सेकंड है बाय एडिंग सी गर्ल वुमेन टू द मस्कुलाइन, सी गर्ल वुमेन जोड़ने पर भी वो फेमिनाइन बन जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, फिर समझ में आ जाएगा।